नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17वां अध्याय और आज पढ़ेंगे अपन श्लोक संख्या 29 से। तम जिगांसुम अभिप्रेत्य विहाय निर्प्लान क्षणम तत्पादमूलम शिरसा समगात भय विह विहवलः। अनुवाद पढ़िए। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तात्पर्य: कली का राजवेश नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। वह अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्म समर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्म वेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्म वेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजवेश उतार दिया। हरे अरे कृष्ण। तो अपन देख रहे थे कि देखो जी कैसे जो कली है वो राजा का वेश काले कपड़े पहन रखा है लेकिन राजा का वेश धारण करके गौ माता को और बैल को मार रहे हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज आए अपनी तलवार निकाली है अभी बताते हैं नकली क्षत्रिय आ गया है। जैसे कई बार नकली पुलिस बनकर लोग ठगते हैं, मतलब नकली टिटी बन जाते हैं। पूछते हैं कि क्या, तो असली टिटी आता तो पकड़ लेता है उसको। ले, कौन हो तुम भाई? है क्या सबूत टिटी हो? सर्टिफिकेट दिखाओ अपना, तो फंस जाता है इस प्रकार से। कई बार असली टिटी होता है उसको भी लोग प्रकार से पूछते हैं, बोले कौन है तू? टिटी। क्या सबूत है टिटी? तो इस प्रकार से फिर जब वो आईडी कार्ड निकालता है इस प्रकार से, तब वो अपने टिकट दिखाते हैं, फिर हाँ देख हमारी टिकट भी है। तो इस प्रकार से जो जो नकली क्षत्रिय है उसका ढोंग, उसका जो छद्म वेश है, छद्म शुडो शुडो फॉर्म जो है उसका, वास्तव में वो है नहीं। जैसे कोई ड्रामा करते हैं तो उसमें किसी का वेश धारण करते हैं, कोई भिखारी का रोल करता है तो कोई राजा का रोल करता है नहीं, वो ऐसा रोल कर रहा है। तो ऐसे कोई नकली क्षत्रिय जो घूमते रहते हैं मार्केट में, तो जब असली क्षत्रिय उनको ललकारता है तो वो पकड़े जाते हैं इस प्रकार से। महाराज परीक्षित पहचान लिए उसको तुरंत। वो जैसे ही उनके सामने गए तो वो डर गया, नहीं 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 छोड़ दीजिए मुझे। मैं तो सर झुकाकर आत्मसमर्पण कर दिया, खुद को पूरा सौंप दिया। ये आत्मसमर्पण बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार क्षत्रिय के सामने कोई पूरा शरण में आ जाता है, नहीं 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 अभी कुछ नहीं हो सकता, आप माफ कर दीजिए हमको, तो फिर क्षत्रिय कभी मारता नहीं उनको। तो ये अभी आगे देखेंगे महाराज के लिए फिर उनको कोई स्थान देंगे, चलो ठीक है तुम यहाँ पे रहो, मारेंगे नहीं, क्योंकि तुम पूर्ण रूप से शरणागत हो गए हो, आत्मसमर्पण कर दिए हो, खुद को ही पूरा समर्पित कर दिए।
तो शरणागत जीव को जो क्षत्रिय है वो कभी मारते नहीं है। जैसे महाराज, जैसे भगवान रामचंद्र के पास भी देखते हैं, बोले विभीषण आए, कोई भी आए उनके पास में, बोले वो रावण ही क्यों ना आ जाए, बोले वो भी यदि शरणागत हो जाएगा। सकृति सकृतेव प्रपन्नाय तवस्मै इति च याचते अभयम सर्वम ददामि, हाँ? तस्मै इति परतमम। सकृत एव प्रपन्नाय, एक बार भी कोई आके बोल देता है भगवान रामचंद्र के पास में, तब अस्मि इति च याचते, मैं आपका हूँ, इस प्रकार से भगवान के पास जाके कोई बोल दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, इस प्रकार से कोई याचना कर ले, प्रार्थना कर ले भगवान से, सब, तो सब प्रकार से जो भय है उनसे भगवान अभय प्रदान करते हैं। कि भगवान बोले मेरा, है ना, व्रतम में ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है, उसको सारे प्रकार के डर से मुक्त कर देता हूँ मैं। हाँ, तो क्षत्रियों का ये स्वभाव होता है। कोई शरणागत जीव होता है, विशेष रूप से जो गौ माता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, उनकी रक्षा करना ही क्षत्रिय का धर्म होता है इस प्रकार से। और किस प्रकार से जब कोई असली व्यक्ति आता है तो वो नकली व्यक्ति का की पोल खुल जाती है, इस प्रकार से उसका भेद खुल जाता है। तो ऐसा ही जो कली का हुआ, ऐसा ही। हम्म। पतितं पादयोर्वीरा कृपया दीन वत्सलः शरणयो नावधि तत्श्लोके आह चेदम हसन्नीव। हम्म। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कवि को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है। तात्पर्य: जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता, तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदय है। वे हंस रहे थे, क्योंकि छद्मवेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते, उससे यह दीन निम्न जाति निम्न जाति वाला कली सामूहिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सह्रेयता का गुणगान किया जाता है। वे सह्रेय तथा कृपालु सम्राट थे, और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह देवी इच्छा से कली बच गया। हम्म। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें वही बताया कि देखिए एक साधारण जो व्यक्ति रहता है वो भी कोई शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा ही करते हैं। कोई कबूतर है, जिस प्रकार से हम देखते हैं एकदम लास्ट स्टेज पे आ गया, मतलब मरने ही वाला है, तो आ जाता है तो दया दिखाते हैं लोग, है ना, उसको शरण शरण प्रदान करते हैं इस प्रकार से। तो महाराज परीक्षित तो क्या स्वभाव से ही दयालु थे और गरीबों पे सदय थे, सदय मतलब दया दिखाने वाले, नया शब्द लिखा है सदय। तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे कि कैसे वो अभी मरने वाला था, कैसे शरणागत होने से बच गया जीव। तो ये स्थिति हमारी भी है, मतलब हमारी भी स्थिति ऐसी है, 12 बजने वाली है, हमारे कर्म ऐसा ही है, पापों के पहाड़ इतने हैं कि हमारी 12 ही बजने वाली है। लेकिन एक एक आशा की किरण है यहाँ पे, कि जैसे जो कली है वो शरणागत हुआ, वैसे हम भी भगवान के सामने शरणागत हो जाए तो जो हमारी दुर्दशा होने वाली है, जैसे कली की होने वाली थी, गला कटने ही वाला था तलवार से, तो हम भी उससे बच सकते हैं इस प्रकार से। तो यही कारण है कि इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सत्यता का गुणगान किया जाता है। पालु सम्राट थे, तो शत्रु शत्रु को भी शरण देने वाले थे। ये बहुत बड़ी उदारता है, मतलब शत्रु को भी शरण देना। हाँ, तो कई बार मतलब शत्रु मतलब इनकी मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति से नफरत नहीं है, उसकी जो बुराई है उससे नफरत है, इस कारण वो
शत्रु को भी मतलब शरण दे पाते हैं इस प्रकार से, इतना उच्च स्तर होता है। जैसे महाराणा प्रताप भी कई बार पृथ्वीराज चौहान कई बार शरण दिए। तो कई बार बोला जाता है कि हाँ इतना शरण नहीं देना चाहिए था उसको, मोहम्मद गोरी को इतना बचाना नहीं चाहता, फिर लास्ट में मार ही दिया वो। तो हाँ सही है, ज्यादा जो सर पे जहरीला व्यक्ति उसको राजनीति के हिसाब से, तो कूटनीति होती है उसके हिसाब से तो सट्ठे सट्ठे माचरित धूर्त व्यक्ति के साथ धूर्ततापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन कुछ ज्यादा ही उन्नत चेतना के स्तर के जो होते हैं वो इस प्रकार से शत्रु को भी शरण दे देते हैं, विशेष रूप से जो शरण में आ जाता है तो फिर उसको। हाँ, तो इस प्रकार से जो परीक्षित महाराज ऐसे ही थे, भगवान के उदार भक्त थे, कृपालु सम्राट थे। लेकिन देवी इच्छा से, भगवान की इच्छा थी वास्तव में, वो कल ही इस प्रकार से बच जाते हैं। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बधाञ्जलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम अधर्म बंधु। राजा ने क्या कहा, पढ़ते हैं। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तात्पर्य, सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को समाप्त किया जा सकता है यदि वह आत्म समर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिन्होंने जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया। लेकिन यह उसके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करे। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार से बच सकेगा। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलते हैं कि शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए, किसी को कैंसर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको काट देने से यदि पूरी शरीर की रक्षा होती है तो उसको काट देना चाहिए। परिवार में, घर में कोई एक व्यक्ति को मारने से पूरा परिवार बच सकता है तो उसको मार देना चाहिए। ऐसे ही समाज में कोई एक परिवार को मारना पड़े जिससे पूरे समाज की रक्षा हो सके, हाँ, तो उस परिवार को मार देना चाहिए। तो किसी ऊंचे कारण से नीचे कारण को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऊंचे लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्य को छोड़ना पड़ता है कई बार। सारे काम एक साथ नहीं होते, कई कई बार कई कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। ये तो त्याग बलिदान इसी को तो बोला जाता है। तो इस प्रकार से कई कई बार कोई अपने ही देश का, प्रजा का नागरिक है वो, लेकिन वो यदि, हाँ, वो यदि सही काम नहीं कर रहा, भ्रष्ट भ्रष्ट है, इस प्रकार से गलत काम कर रहा है, अधर्म का साथ दे रहा है, तो सबसे अच्छा क्या है, उसको देश निकाला दे दिया जाए। देश निकाला देंगे तो फिर होगा नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सब बच जाएंगी पूरी जनता। वो गलत काम जैसे पहले वैश्यालय पहले भी होते थे, लेकिन वो समाज के बाहर है, दूर, ताकि समाज प्रभावित नहीं हो उसे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का यही तरीका है, और कोई उपाय नहीं है। जो अधर्म के मित्र है उनको देश से भगा दिया जाए, निकाल दिया जाए, इसे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। तो इसी प्रकार से जो महाराज परीक्षित है उन्होंने कली को अपने राज्य में स्थान नहीं दिया उन्होंने। तमाम वर्तमानम नरदेव देहे न नरदेव देहेषु
अनुप्रवृत्तो अयम अधर्म पुगः लोभो अन लोभो अनृतम चौर्य मनार्यम अहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। अनुवाद। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तात्पर्य, किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वस्थता, दया तथा सत्य का पालन करते हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मत मतवालंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां है, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपर्युक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राजसत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। अतएव उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे। और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बढ़िया बात बताई इसमें कि ऐसे ढिंढोरा पीटने से, देखो जी हम तो धर्म निरपेक्ष है, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हम तो मदरसा में जाके चादर भी चढ़ाते हैं, है ना। जो अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती है, उस पे भी कम्बल चढ़ा के आ जाते हैं। हम तो ईसाई का भी सम्मान करते हैं, सब कुछ ही पालन पालन करते हैं। मतलब सबका ही सम्मान करते हैं। हम कोई एक धर्म को नहीं मानते। हम बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअलिस्ट है, हम रिलीजियस नहीं है। मतलब कोई कुछ ऐसे कर्म कांड ऐसे ऐसा नहीं करते हैं हम, बस हाँ ठीक है हम स्पिरिचुअल सबको मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ऐसा धर्म निरपेक्ष ये लोग सब सेकुलर लोग बोलते हैं इनको धर्म निरपेक्ष। ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग सबको मानने के चक्कर में, सबका काम करने के चक्कर में किसी को भी नहीं मानते ये। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं है कि मतलब कुछ भी करे। उसका मतलब कि जो जो पालन कर रहे हैं उनको अच्छे से पालन करने दें। अब कुछ भी कर रहे होंगे, हिंदू का कुछ भी होगा, नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ऐसे थोड़ी है कि हम धार्मिक काम नहीं कर सकते। उसका मतलब है कि सब अपने अपने तरीके से धार्मिक काम कर सकते हैं, जो जो प्रामाणिक है। तो इस प्रकार से तो धर्म के सिद्धांतों के प्रति वो उदासीन रहते हैं, इस प्रकार से उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है वो। क्यों? जो भगवत भक्ति नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब कुछ गलत भी नहीं करूंगा, अच्छा भी नहीं करूंगा, बीच में रहूंगा। ऐसा नहीं होता कि बीच में रह जाएंगे, हम गलत भी नहीं करेंगे, अच्छा भी नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे, भगवत भक्ति नहीं करेंगे, तो पक्का गलत ना गलत करेंगे ही करेंगे। ये लालच, सत्य, झूठ, छल, चोरी स्वाभाविक रूप से आएगी ये सब चीजें। हैं? कितना ही विज्ञापन बाजी कर दो, कितना ही लोग अच्छा अच्छा बनना है, विदेशों में जाते हैं तो बी गुड, बी पॉजिटिव, बी दिस, बी दैट। लेकिन वही सारे चार नियम सारे तोड़ते हैं, सब कुछ भी अच्छे गुण नहीं होते वास्तव में कुल मिला के उनके अंदर। बाहरी रूप से भले ही वो दिखाते हैं इस प्रकार से साफ सफाई रखते हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो मन है वो तो वैसे मैला ही रहता है। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति नहीं है, तो फिर होगा नहीं कुछ बाहरी जो है प्रपंच, इनसे ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो यही बताया इसमें भी कि ये जो
यदि उनको रख दिया गया यदि, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्ट, विश्वास का दुर्भाग्य सब कुछ होगा। जब भी धर्म नहीं होगा तो ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से आनी ही है ये। तो ये भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने से ही होगा। न वर्तितव्यम तत धर्म बंधो, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, बर्मावर्त बर्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै, यज्ञेश्वरं यज्ञ वितान विज्ञः। अतएव हे धर्म अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो सकते, नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तात्पर्य: यज्ञेश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के यज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता है। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और उसके लिए ऐसे कर्म करना जिससे जिनसे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता हो, वह ब्रह्मवर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश है और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का उद्देश्य भागवतम भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें बताया, अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो जहाँ पे भगवान का हरिनाम संकीर्तन होता है, जहाँ पे यज्ञ, यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य किया जाता है। कोई भी कार्य हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूजा पाठ ही हो, सीधा कोई डिटी वर्शिप हो, इस प्रकार से ही हो। भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म योग भी हो सकता है, भले ही कोई बाहरी रूप से तो कोई ना प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति नहीं है वो लग सकता है, लेकिन वो निष्काम कर्म योग हो सकता है, उसका जो फल है भगवान को अर्पित किया जा रहा हो। तो इस प्रकार से यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करना है। तो इस प्रकार से जब भगवान की संतुष्टि के लिए जहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं, वहां पे कली नहीं आ सकता है जी। भगा दिया परीक्षित महाराज ने, वहां पे कली नहीं आ सकते। तृतीयत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। कृत्य सतयुग में तो ध्यान विष्णु पे ध्यान करते थे, अष्टांग योग करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। ध्रुव महाराज हैं, बाकी जो है ये कहते 60-60 हजार साल तपस्या। जैसे देखिए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, वो भी वही तो कर रहे थे, अष्टांग योग एक तरीके से। तो 60-60 हजार साल तपस्या की। फिर त्रेता युग आया, उसमें यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है, भगवान को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से यज्ञ करते थे। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बना के अर्चा वगैरह की पूजा करते थे। अब कलयुग में तीनों ही संभव नहीं है। यज्ञ कौन करेगा, इतना घी चाहिए, प्रामाणिक पुरोहित चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों में अर्चा वगैरह की सेवा करना बहुत मुश्किल है, कई बार स्नान करना पड़ता है, इतने नियम कानून है।
और अष्टांग योग तो भूल ही जाइए, थोड़ा आसन प्राणायाम कर लें, वही बड़ी बात है। तो कलौ तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में हरि का कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन ही एक बात उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। और चैतन्य महाप्रभु ये इसी यज्ञ का शुभारंभ किए हैं, कलयुग का यही एकमात्र उपाय है। यस्मेन हरिर यस्मेन हरि भगवान भगवान निजमान इज्जात्ममूर्तिर् यजताम समतनोति कामान मोगान स्थिरजंगमानाम अंतर बहिर वायुरेवेश आत्मा। हम्म। समस्त यज्ञों यज्ञ उत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तात्पर्य, कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर भगवान द्वारा ही प्रदत्त किया जाता है और केवल भगवान की ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चर तथा अचर सबों के परमात्मा है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। ये अपने देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयाविनता है, ते अपि तह अपि मामेव कौन्ते यज्ञ तये विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों जो जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु यह तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र है। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्लोक में बताया, समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है? ओम चंद्राय स्वाहा इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से हम देखते हैं यज्ञ में बोलते हैं कर्म कांड में। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि प्रत्येक के अंतरात्मा है, वे वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। देव देवताओं की पूजा ही बोलते हैं, किसी भी देव देवता की पूजा करो, कृष्ण की करो, राम की करो, शिव जी की करो, इंद्र की करो, चंद्र की करो, बात एक ही है एक ही बात में है? क्योंकि भगवान भगवान है, भगवान एक ही है, न द्वितीय अस्मि न द्वितीय अस्ति है, कि भगवान एक ही है जो विष्णु है, बाकी कोई दूसरे नहीं है, इस प्रकार से। हाँ, वो भगवान के प्रतिनिधि हो सकते हैं, अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं सब, इस प्रकार से भगवान के शरीर के अंग बोल सकते हैं सारे देव देवता। हाँ, इस तरह केवल वे ही है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं, पूर्ण रूप से समग्र कल्याण भगवान ही कर सकते हैं।
मुकुंद ही मुक्ति दे सकते हैं, बाकी और कोई नहीं दे सकते। इस भौतिक जगत में जेल में सुविधाएं दे सकते हैं देवी देवता, लेकिन इस जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो भगवत गीता में भगवान बोले, 7वें अध्याय में बोले, 9वें अध्याय में बोले पूरे देव देवताओं की पूजा के बारे में। तो ये जो श्लोक है, कौन सा अध्याय का, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये अपि अन्ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। ये अपि अन्य देवता भक्त, जो भी है अन्य देवताओं के जो भक्त हैं और उनकी यजनते उनकी पूजा कर रहे हैं श्रद्धयान्विता श्रद्धा के साथ, ते अपि मामेव कौन्तेय, हे कुंती पुत्र वो मेरी ही वास्तव में पूजा कर रहे हैं, लेकिन यजंती अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं वो पूजा, प्रामाणिक पूजा नहीं है वो, अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, गलत पूजा कर रहे हैं वो। पेड़ की जड़ में पानी नहीं देके पत्ती में फूल में पानी दे रहे हैं वो, इस प्रकार से। तो ये पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खिचड़ी बना के रखता है कौन भगवान है, 33 करोड़ देव देवता सभी भगवान है इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है, भगवान ही जड़ है, जिस जिनकी सेवा करने से सब देव देवता अपने आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के शरीर के अंग है। जैसे पेड़ पत्ती फल फूल सब पेड़ के अंग होते हैं, उसी प्रकार से देव देवता भगवान के अंग है, इस प्रकार से। सुत वाचा प्रक्ष परीक्षितेव परीक्षि परीक्षिता एवं आदिष्ट स कलेर जात वे पतु तम उद्यत असीम आह इदम दंड पाणिम इवोद्यतम इवोद्यतम। हम्म। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के सम्मान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। राजा तात्पर्य, राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा को उसको जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि वह अब वह राजा की शरण में जाए। अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पाद करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। हम्म। तो जो मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, जो क्षत्रिय जो स्वभाव के लोग होते हैं, उनको बहुत ही बहादुर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। कोई भी अन्याय हो तो उसका विरोध कर सके वो। यदि उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या होगा, समाज में जो अशिष्टता, अभद्रता, भ्रष्टाचार, जितने प्रकार की बुराइयां हैं, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। है भय के बिना, ज्यादातर लोग रजोगुण तमोगुण में ही होते हैं, भय के बिना प्रीत नहीं होता है, भय बिनु प्रीत न होए। तो बिना पनिशमेंट के, बिना दंड के नहीं मानते लोग। तो इस प्रकार से ये जो मैनेजमेंट में है, ये जो क्षत्रिय जो लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि एकदम काल के रूप में आके उनके सामने खड़े हो जाए जो गलत करे। तो गलत करने वाला भी 4 बार सोचे गलत काम करने के लिए। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं महाराज परीक्षित भी इस प्रकार से शासन कर रहे थे। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अनंत नाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।